हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आज क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैटर्न बन सकते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से पहले। तो कल मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल मतलब यहाँ से ये प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है, जिस तरह से मार्केट गैप अप दिखा रही थी, तो लग रहा था कि मार्केट जो है या तो गैप अप खुलेगी या तो विद इन रेंज खुलेगी। तो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। इमीडिएटली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आप देख सकते हो कल यहाँ पे डाउनफॉल हुआ। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर कैंडल बुलिश बनती है फर्स्ट कैंडल, तो आपको वेट करना है एक बुलिश कैंडल का। फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनती है तो वेट करना है आपको बुलिश कैंडल का, उसके बाद आपको लॉन्ग लेना है। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल को, तो काइंड ऑफ बुलिश तो है, लेकिन इसके आसपास देखोगे तो कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड लेनी थी। तो कभी भी आपको याद रखना है कि कभी भी फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश हो, अगर उसके लो के आसपास अगर बुलिश कैंडल बन रही है इस तरीके से, तो आपको लॉन्ग लेना है। अगर इसके लो को ब्रेक कर रही है कोई भी कैंडल, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कल यहाँ पे शॉर्ट भी करते तो आपका स्टॉप लॉस मतलब चला ही जाता, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ट्रेड ली थी और मेरा स्टॉप लॉस चला गया था, क्योंकि इस वाली कैंडल ने स्टॉप लॉस खा लिया था। क्योंकि स्टॉप लॉस जो था वो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर यहाँ था और इसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, फिर रिवर्स हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार आपका दिन नहीं होता, आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज देखते हैं आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो ये दो स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हो मार्केट ने अब नीचे आई, फिर ऊपर गई, एक ये स्विंग बनाया, फिर देख सकते हो यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग है, क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक तरह से डाउनवर्ड, एक तरह से यहाँ से क्रैश ही हुई है और फिर दोबारा यहाँ से पुल बैक किया है, फिर यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो प्राइस एक्शन जो है, मार्केट नीचे तो आ रही है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रही है उसको, फिर पुल बैक हो रहा है, फिर यहां से मार्केट नीचे आई, फिर पुल बैक हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप जो दिखा रही है 66 पॉइंट दिखा रही थी अभी, तो 721 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, मार्केट जो क्लोज हुई है वो 721 के आसपास। 60 पॉइंट भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 80 के आसपास, मतलब कहीं आसपास यहाँ पे ओपन होगी मार्केट आज। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो आपको वेट करना है किस लेवल का, कम से कम प्रीवियस डे हाई को ब्रेक होना है। ठीक है, जब तक प्रीवियस डे हाई ब्रेक ना हो आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाए तो आपका जो टारगेट जो कल वाला था वही टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, आपका टारगेट अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो आपका जो मिनिमम टारगेट है वो टारगेट होना चाहिए ये जो ब्लैक लेवल, ये सॉरी R2 पिवोट होना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक लेवल दिख रहा है आपको, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रह गया अब, क्योंकि ये जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। या अगर आपका टारगेट यहाँ तक आ चुका है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो प्रीवियस डे, अगर यहाँ तक आपका टारगेट मिल जाता तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। अगर टारगेट नहीं मिला तो आप क्या करोगे, वेट करोगे कम से कम R2 पिवोट तक। ठीक है, तो आपको इस केस में यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेनी है। और अगर जैसे वही मैं सेम बता रहा हूँ आपको कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बन जाती है, यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल बुलिश हो जाती है और इसके लो के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी जैसे फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट हिट करेगी तो मार्केट नीचे आती है। जैसे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल रेड बनाया, फिर सेकंड कैंडल भी रेड बनाया, फिर थर्ड कैंडल के बाद जैसे ग्रीन बना रही है और ग्रीन बना के इस हाई को ब्रेक कर रही है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये रेजिस्टेंस है जिस पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा करें, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी। जैसे रेजिस्टेंस ये ब्रेक होगा, मतलब प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, आपको तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आपको एक ही केस में ट्रेड लेनी है बुलिश साइड, कि जब ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको ट्रेड लेनी है। सेकंड केस, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ कहीं खुलती है और रेजिस्टेंस हिट होता है और मार्केट डाउन साइड आती है और इस CPR को ब्रेक करती है, तो CPR बहुत नैरो है, तो जब भी CPR इतना नैरो हो तो आपको ट्रेड डाउन मतलब तब आपको CPR ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेनी है। तो एक ही ट्रेड बनती है यहाँ पे कि जब मार्केट, या ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट कैंडल बुलिश बना दिया और उसका इसके
प्रीवियस डे मतलब सॉरी इसके लो को ब्रेक कर रही है मार्केट, तो आपको इस सीपीआर को इग्नोर कर देना है क्योंकि नैरो है, इसका कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसमें डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो जैसे कि कल हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ये केसेस है डाउन साइड के लिए एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे, और अप साइड के लिए मैं बता दें यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट प्रीवियस है तो भी आपको ट्रेड लेना है। इसका देखते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी अगर बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो ज़्यादा बुलिश लग रहा है क्योंकि उसने प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया था कल। तो अगर और बैंक निफ्टी का सीपीआर भी काइंड ऑफ एवरेज है, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, जैसे मार्केट मान लो यहाँ कहीं खुलता है, मार्केट यहाँ मतलब बुलिश है तो मतलब समझ लो अगर उसमें 66 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप ही खुलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे क्लोज हुआ है 41490, तो मान लो 100 पॉइंट भी या 100 पॉइंट भी अगर मार्केट गैप अप होता है तो अराउंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही खुलेगा। प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलने के बाद अगर यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बना रहा है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना और टारगेट आपका सीपीआर तक हो जाना चाहिए, टारगेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे कहीं बुलिश मतलब इस पीडीएच को ब्रेक करते हुए एक बुलिश कैंडल बना देता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इस R2 पिवोट तक। ये जो ब्लैक लाइन है ये मैं क्यों नहीं कंसीडर कर रहा कि ये अच्छा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो मल्टीपल टाइम इस लेवल को टच कर चुकी है। ठीक है, तो ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। तो अगर मार्केट विद इन रेंज खुल के इस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल जो भी है इसको ब्रेक कर रही है प्रीवियस डे हाई को तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, और टारगेट जो होना चाहिए वो R2 पिवट तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट विद इन रेंज खुली और बेरिश कोई पैटर्न बन रहा है तो जब भी ये सीपीआर ब्रेकआउट होगा, उसमें निफ्टी के अंदर सीपीआर ब्रेकआउट नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत ही नैरो सीपीआर था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये सीपीआर ब्रेकआउट होता है आफ्टर कंसोलिडेशन तो जैसे ही सीपीआर ब्रेक होगा आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे लो तक, और आपको स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस सेंट्रल पिवट से ऊपर या मतलब टॉप सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैटर्न बन सकते हैं। एक तो ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो तब आपको लॉन्ग लेना है, टारगेट R2 होना चाहिए, या तो आपको सीपीआर ब्रेकआउट हो तो आपको डाउन साइड ट्रेड लेनी है। लेकिन बहुत बड़ी कैंडल अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, और या तो रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं या रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट का ही वेट करना है या तो आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं। देखो एक चीज़ अगर आप पैटर्न को भी समझोगे कि मार्केट रोज गैप अप मतलब जैसे कल भी एक पॉजिटिव साइड खुली थी लेकिन फिर नीचे आ गई, इसे प्रीवियस डे भी देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव खुली थी फिर नीचे आ गई, लेकिन आज फिर मार्केट गैप अप खुल रही है और गैप अप खुली तो बार बार ये चांसेस नहीं होते कि मार्केट रोज गैप अप खोले फिर नीचे आ जाए, फिर गैप अप खोले फिर नीचे आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आज गैप अप खुले और अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। तो आपको मिस नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक होते ही आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, या दूसरा केस बता चुका हूं मैं आपको, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है इसके लो को रीटेस्ट होता है, लो पे ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।